नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मानसून का सीज़न चल रहा है और वैसे ही शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का मानसून भी जल्दी आने वाला है। ताज़ा खबर के अनुसार जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिला है उसके अनुसार सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा तुरंत इसी महीने में, अगस्त महीने में आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। हम लौकिक रिवीजन के रूप में आपको सारी पीडीएफ और सारे क्वेश्चंस हम एक बार रिवीजन के रूप में लेंगे। और बच्चों जितना हो सके तैयारी को गति दें, अपनी फास्ट स्पीड बढ़ा दें, चीज़ों को बार बार पढ़ें, चीज़ों को देखें, समझें और एक बार रिवीजन। आज हमने एक सीरीज़ चालू की है क्विक रिवीजन, जिसमें आपको जीके के क्वेश्चंस, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, वन लाइन क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस मैं आपको डालता रहूँगा। और आपके लिए आज मैंने 300 इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज राजस्थान के क्वेश्चन मैंने संकलित किए हैं जो आपको रिवीजन में काम आएंगे। और आप इनको एक बार ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें, देखें आपसे कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं संकलित करके लाया हूँ बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। क्विक रिवीजन नाम से हम इसको बढ़ाएंगे और आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए इंग्लिश की, साइकोलॉजी की वन लाइन क्वेश्चंस में तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको शेयर करें, जितना हो सके जितना शेयर करें। चलो बढ़ते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग बढ़ते हैं फास्ट वन लाइन क्वेश्चन में। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो बच्चों याद है 4। 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? बच्चों 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। नकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? आप सब जानते हैं नकोड़ा पर्वत बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान में बालू का स्तूप का विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कौन से जिलों में है? बालू का स्तूप तो ये रेगिस्तानी जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर। 5वां क्वेश्चन है, नेहड़ दलदल का विस्तार किस जिले में है? नेहड़ दलदल जो है वो बच्चों जालोर में है। गग्गर नदी का पाठ क्या कहलाता है? नाली। गग्गर नदी का पाठ नाली कहलाता है। राजस्थान में थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। राजस्थान में हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में शीत महोत्सव माउंट कहाँ मनाया जाता है? शीत महोत्सव बच्चों माउंट आबू में। 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। और 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर में। और 16वां क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान में तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप सब जानते हैं तीज जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे कम विस्तार कौन से ज़िले में है? अरावली पर्वत का कम विस्तार अजमेर ज़िले में है बच्चों। 19वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नगर सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है? तो आप सब जानते हैं माउंट आबू। 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान की मरुभूमि के निम्न भागों में वर्षा काल में बनने वाली झीलों को कहा जाता है? आप सबको पता होगा बच्चों, खड़ीन कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान में जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? तो बच्चों जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ उदयपुर ज़िले में हैं। बढ़ते हैं आगे। 22वां क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से भाग को दोहरारी धरती कहा जाता है? बच्चों पश्चिमी राजस्थान को दोहरारी धरती कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान की शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? बच्चों निम्न भूमि को जोहड़ कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान के जालोर सिवाना की पहाड़ियों में कौन सा इमारती पत्थर निकाला जाता है? तो आप सब जानते हैं जालोर सिवाना की पहाड़ियों में ग्रेनाइट मिलता है। 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पथरीला मरुस्थल किन जिलों में विस्तृत है? तो आप सब जानते हैं बाड़मेर और जैसलमेर में। 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों पर बसा हुआ है? आपको पता है सिवाना का दुर्ग, आप सब दुर्ग पढ़ चुके हो, 56 की पहाड़ियों पर। 27वां क्वेश्चन है, राज्य में दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार किन जिलों में है?
तो दक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार है कोटा झालावाड़ में। 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सांबर झील का पेटा किस प्रकार की चट्टानों का बना हुआ है ना। सांबर झील का पेटा प्री अरावली से बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है। 29वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो आप सब जानते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, उड़िया का पठार। और 30वां क्वेश्चन है, राज्य में चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर निर्मित है। तो आप सबको जानकारी होनी चाहिए, मेसा का पठार। 31वां क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान की दूसरे सर्वोच्च चोटी शेर किस भाग में स्थित है। तो दक्षिणी भाग में है। और 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान में उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ क्या कहलाती है। तो राजस्थान के उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती है। 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो आप कह सकते हैं उपोष्ण कह सकते हैं हम लोग, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है। 34वां क्वेश्चन, राज्य में मुख्यतः वर्षा किस ऋतु में होती है। तो राजस्थान में मुख्यतः वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। 35वां क्वेश्चन, राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों में गर्मियों के समय उत्पन्न भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। जो भंवरे उठते हैं ना, उनको भभूलिया कहते हैं बच्चों, आप सब जानते हैं। राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है। 98%। और बच्चों, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है। तो राजस्थान के सर्वाधिक निकट सागरीय भाग है कच्छ की खाड़ी। 38वां क्वेश्चन, राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस राज्य में मिलती है। तो आपको पता है जैसलमेर में। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है। वो भी जैसलमेर है। राजस्थान में सर्दियों में वर्षा कौन सी हवाओं से आती है। पूर्वी पश्चिमी हवाओं से, ये ध्यान रखना। राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है। जैसलमेर। 42वां क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है। झालावाड़ में, आप भी जानते हैं झालावाड़ में। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है। माउंट आबू में, आपको पता है माउंट आबू। 44वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले के आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कौन से जिले। तो झालावाड़ और बांसवाड़ा, ये आर्द्र जलवायु प्रदेश है। राजस्थान की जलवायु शुष्क होने का मुख्य कारण क्या है। तो आपको पता है अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में विस्तार होना, ये जलवायु का शुष्क होने का मुख्य कारण है। राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं वायु में सर्वाधिक सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। दक्षिणी भाग में, है ना। और 47वां क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन से हैं। तो आप सब जानते हैं धरातलीय स्वरूप। 48वां क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है। तो अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना। अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना ना। 49वां, आप सब जानते हैं, विश्व में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है। तो बच्चों आप जानते हैं श्रीगंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है ना। राजस्थान के दक्षिणम पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह दक्षिणम पूर्वी भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। 51वां क्वेश्चन, राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सब जानते हैं चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी 2 बार काटती है। राजस्थान में कौन सी नदी वांगल एवं काठल की गंगा कहलाती है। तो आप सब जानते हैं माही नदी। राजस्थान में जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है। पाली और सिरोही की सीमा बनाती है। राजस्थान में कौन सी नदी जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये ध्यान रखना, साबी नदी है ना। राजस्थान की पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेड़त, सेई, साबरमती और वाकल नदियाँ निकलती है वो है बच्चों जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ। आपको सबको याद है, एक बार रिवीजन कर ले, है ना। 57वां क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर, आप सब जानते हैं। राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर राज्यों की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी है। पूर्ण बहाव के आधार पर, तो बच्चों पहली चंबल, दूसरी लूणी और तीसरी बनास। इसका क्रम आपको बताया है ना, चलूब हो गया, चंबल, लूणी और बनास। 59वां प्रश्न, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है। तो चंबल नदी का जो प्रवेश होता है चित्तौड़गढ़ से होता है ना, आप सब जानते हैं। 60वां, राजस्थान में भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बच्चों भीमलत जो जलप्रपात है वो मांगली नदी पर स्थित है। 61वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कोठारी नदी के किनारे किस प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो बच्चों बागोर में मिले हैं। कोठारी नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता के अवशेष बच्चों बागोर में मिले हैं।
62वां क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी के किनारे किस जिले में स्थित है? तो आपको बताया चंबल नदी और चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है, आप सब जानते हैं चूलिया जलप्रपात। राजस्थान में सैयद फखरुद्दीन की मज़ार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी की किनारे स्थित है? एक तो फखरुद्दीन की मज़ार और मरकड़ा उद्योग आपको पता है माही नदी के किनारे। राजस्थान की कुल अपवा क्षेत्र का कितना भाग बंगाल की खाड़ी की अपवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 22%, ये ध्यान रखना। राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाले चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? आपको पता है चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है बच्चों 18 मीटर है ना, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितनी बार अरब सागर की अपवा तंत्र के अंतर्गत आता है? बच्चों 1/6 भाग, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में शाहजहाँ खुर्रम ने अपने भाइयों से विद्रोह के समय किस झील में शरण ली थी, है ना? ये झील थी पिछोला झील, तो आप सबको पता होगा ना। राजस्थान की पचबदरा झील में किस जनजाति के लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से नमक बनाया जाता है? आप सब जानते हैं सारे बच्चे, खारवाल जनजाति जो कि परंपरागत तरीके से नमक बनाते हैं ना। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? बच्चों कोलायत बीकानेर, ये सब आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष लगता है कार्तिक पूर्णिमा को? कोलायत बीकानेर में है ना। 70वां क्वेश्चन, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? नक्की झील सिरोही में, आप सब जानते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद क्या कहलाती? आयड़ नदी बेड़च कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान की झील जिसके बारे में कहा जाता है कि ये देवताओं के नाखून से खोदी गई थी, आपको सब पता है, नक्की झील है ना। सारे बच्चे जानते हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, केवल हम रिवीजन कर रहे हैं ना। एक बार फास्ट देख लें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगला है, राजस्थान में सिली सेठ झील के किनारे शाही महल एवं शिकारी लॉज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने, तो आपको पता है महाराजा विनय सिंह ने। 74वां क्वेश्चन है, राजस्थान में आना सागर झील के तट पर संगमरमर की बारादरी का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो आपको पता है शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। 75वां क्वेश्चन है, राजस्थान में राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी की पाल पर संस्कृत भाषा में संगमरमर के विशाल शिलालेख पर राज प्रशस्ति को उत्पन्न किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो आपको सबको पता है रणछोड़ भट्ट तेलंगाना, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान की एक झील के किनारे घूंघट निकाले स्त्री के सदस्य एक चट्टान खड़ी हुई है ना, ये झील कहाँ स्थित है? तो आपको पता माउंट आबू में, आप कभी गए हो तो वहाँ ना, माउंट आबू में। 77वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर की आना सागर झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलताबाद को आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों आजकल सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। 78वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कपिल मुनि की पावन तपोस्थली कोलायत किस मार्ग पर स्थित है? आपको पता है कोलायत बीकानेर जैसलमेर मार्ग पर स्थित है, बीकानेर में है ना, बीकानेर जैसलमेर मार्ग पर स्थित है ना। ठीक है, ताल छापर झील राजस्थान की किस जिले में स्थित है? आपको बताया ताल छापर चूरू में, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? सारे बच्चे जानते हैं तैतीस सागर का अवशेष। 81वां क्वेश्चन है, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बीच भागों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए किस आखेट निश्चित क्षेत्र की स्थापना की गई है ना? तो बच्चों ध्यान रखना संथाल सागर, इसका आंसर हो जाएगा संथाल सागर। 82वां क्वेश्चन है, राजस्थान के भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के संस्थापक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री रक्षक कला को बाघों के संरक्षण और उनके महत्वपूर्ण योगदान पर 1992 में ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ना? कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ना? तो इसका नाम है पद्मश्री से, है ना। 83वां क्वेश्चन, राजस्थान के केलादेवी घना पक्षी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क किस वर्ष बनाया गया है? बच्चों 1981 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क 1981 में बनाया गया। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में भीमसारी नाम से विख्यात गुप्तकालीन मंदिर के खंडहर एवं प्रसिद्ध बारडोली का शिव मंदिर कौन से अभियान में स्थित है? द्राह में, तो ध्यान रखना। राजस्थान में भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो आप याद रखना ना।
86वां क्वेश्चन है, राजस्थान में देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर भेड़िए प्रजनन करते हैं, वो कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। आपको सबको पता होगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। 87वां प्रश्न बच्चों, राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों, ऑफलाइन सिक्वल पेटोरिस्टा एल्वीवेटर के नाम से भी जाने जाते हैं ना, वो सीता माता है। आपको तो उड़न गिलहरी सीता माता। राजस्थान में तिलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने एवं तिलहन क्षेत्र में विकास हेतु तिलम संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी बच्चों? 1990 में। तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का का अधिक उत्पादन देने वाली किस किस्म का विकास किया गया था ना? किस्म बच्चे माही का है ना, तो ये आप ध्यान रखना। राजस्थान के किन जिलों में सोयाबीन की कृषि बहुतायत में पाई जाती है? सोयाबीन सब ज़्यादा कहाँ होता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में, तो ये आपको पता है। राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल सबसे कम उत्पादित की जाती है? तिल बहुत कम पैदा होते हैं बच्चों ना। राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? गंगानगर में, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? जैसलमेर में, ये सब आपको पता है। राजस्थान के किस जिले में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जालोर में, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान में उत्पादित जैविक ईंधन के रूप में किस तेल का उपयोग किया जाता है? रतन जोत का तेल काम आता है बच्चों ना, जैविक ईंधन में रतन जोत, तो ये ध्यान रखना। 96वां क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी फसल है जिसके ऊपर उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? ध्यान रखना, उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से बाजरा बहुत होता है बच्चों राजस्थान में ना, बाजरा ना। 97वां क्वेश्चन, राजस्थान में जल के संरक्षण, बचत एवं कृषि में जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005-06 में कौन सी योजना आरंभ की गई है ना? जल के संरक्षण, बचत और कृषि में जल के कुशलतम उपयोग, अमूल्य नीर योजना, तो ये ध्यान रखना 5-6 में या आरंभ की गई थी, है ना। 98वां क्वेश्चन, देश में सर्वप्रथम किस राज्य में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था? राजस्थान में ना, सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में सबसे पहले की गई थी, है ना। 99वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय का नाम 28 जुलाई 2009 को बदलकर स्वामी केशवानंद कर दिया गया है ना? आपको पता है राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को ना, तो वहाँ पर इसका नाम बदलकर केशवानंद कर दिया गया ना। 100वां क्वेश्चन है, गन्ना राजस्थान राज्य के कौन से भाग में उत्पन्न होता है, पैदा होता है? दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में, है ना, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। बच्चों हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आपको लगता होगा कि 100 क्वेश्चन में आपके एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन अपना आकलन करेंगे यार, हम कहाँ तैयारी, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पर कमी रह गई है ना, तो उसको ध्यान रखें। ये रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका है ना, 1 लाइन क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके लिए 1 लाइन क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। इंग्लिश के भी हम देखेंगे, साइकोलॉजी के भी हम देखेंगे, कम से कम 1000 क्वेश्चन हम देख लेंगे ना, तो 1000 क्वेश्चन में एक बार हम रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो हो सकता है। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ना। चलिए बढ़ते हैं, तो शतक हो गया, हम सेकंड शतक की ओर बढ़ते हैं। 101, राजस्थान की पहली मार्बल मंडी कहाँ स्थापित की गई है बच्चों? किशनगढ़ में। जल्दी जल्दी पढ़े जाओ ना, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका और फास्ट जल्दी हो जाएगा ना। राजस्थान की पहली मार्बल मंडी किशनगढ़। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? गोटन, नागौर, भोपालगढ़, जोधपुर, है ना। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया? लाखेरी, बूंदी, है ना। 104, राजस्थान राज्य का परंपरागत एवं प्राकृतिक उद्योग कौन सा है बच्चों? सूती वस्त्र उद्योग, आप सब जानते हैं ना। 105, राजस्थान में नमक, भुजिया, पापड़, रसगुल्ला उद्योग का सर्वाधिक इसके अंदर केंद्र किस नगर में है? बीकानेर में। खूब खाते हैं अपन लोग, है ना, बीकानेर में, है ना। 106, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहाँ खोला गया? भीलवाड़ा में, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान के किस जिले में सरकारी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित की गई थी? आपको सबको पता है, केसराय पाटन, बूंदी में, है ना। राजस्थान में कांच उद्योग किन स्थानों पर प्रारंभ किया गया? धौलपुर और कोटा। कांच उद्योग वहाँ पर है, धौलपुर और कोटा। 109, राजस्थान के किस जिले में वृहद एवं मध्य उद्योगों की सर्वाधिक विकास कार्यरत है? अलवर जिले में वृहद और मध्य उद्योग बहुत सारे बच्चों ना। राजस्थान में सर्वप्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सीतापुरा, जयपुर में, आप सब जानते हैं। राजस्थान में दस्तकारी उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर और जैसलमेर में। दस्तकारी है ना, ध्यान रखना ना, जोधपुर और जैसलमेर। राजस्थान राज्य के किस जिले में भारत सरकार द्वारा स्थापित हथकरघा प्रशिक्षण का केंद्र भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? जोधपुर में, है ना। हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में, ठीक है बच्चों। राजस्थान में जयपुर के निकट मानपुरा मचेरी में किस उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष उद्योग पार्क की स्थापना की गई?
आपको पता है मानपुरा मचेरी चमड़ा उद्योग, ये सब आपको पता होगा ना, ये जनरल चीज़ें हैं ना। राजस्थान में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है बच्चों? भीलवाड़ा में, ये सब आपको पता है। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? कांकरोली राजसमंद में, बेसिक जानकारी है। राजस्थान में दूसरे एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? बोरनाड़ा जोधपुर में, तो ये ध्यान रखना ना। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है बच्चों? बीकानेर में, ये ध्यान रखना। राजस्थान में अभ्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में किया जाता है? भीलवाड़ा में। राजस्थान में सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें किन जिलों में स्थित है? सहकारी क्षेत्र की गंगानगर और बूंदी में, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी किस जिले में स्थित है? जयपुर में। पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ लगती है? जयपुर में। राजस्थान में अर्बन हाट बाज़ार कहाँ पर स्थापित किया गया है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर में, है ना, अर्बन हाट बाज़ार। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित है? आपको पता है गोटन, नागौर, खारिया, खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर, ठीक है। राजस्थान में कृत्रिम रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थापित किए गए बच्चों? उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में, है ना, ये ध्यान रखना। राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? सांगानेर, जयपुर में। राजस्थान में प्रथम सेज कहाँ स्थापित किया गया है? बोरनाड़ा, जोधपुर में, तो इसका ध्यान रखना। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहता है? 28 से 30%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, आपको पता है काला डेरा ना, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में जेम्स ज्वेलरी से संबंधित सेज की स्थापना सीतापुरा, जयपुर में की गई थी, आपको पता है सीतापुरा, जयपुर में सेज है ना। 129, राजस्थान में मार्बल एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर डिपो की स्थापना कहाँ गई है? खेमली, उदयपुर में, तो ये चीज़ ध्यान रखना। राजस्थान में धूसर क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट उत्पादन से, ठीक है। राजस्थान का मैनचेस्टर व अभ्रक नगरी आप जानते हैं भीलवाड़ा कहलाती है ना। 132, देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजस्थान में। पहला जैविक फूड पार्क राजस्थान में स्थापित किया गया है। राजस्थान में गोल्ड सूक सोना बाज़ार कहाँ स्थापित किया गया है बच्चों? गोल्ड का है तो जयपुर में ना, गोल्ड सूक सोना बाज़ार जयपुर में। राजस्थान में जेके टायर का निर्माण कहाँ पर होता है? कांकरोली में, ये ध्यान रखना। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स कहाँ पर स्थापित किया गया है बच्चों? चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में कहाँ की मीनाकारी के गहने प्रसिद्ध है? आप सब जानते हैं जयपुर के मीनाकारी के गहने जयपुर में के प्रसिद्ध है। राजस्थान में उत्तम श्रेणी की उनसे वीणा तथा फारसी डिजाइन के गलीचे कहाँ बनाए जाते हैं? बीकानेर में, तो ये ध्यान रखना, गलीचे बीकानेर में ना। राजस्थान में लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? आप सब जानते हैं डूंगरपुर और उदयपुर के, बहुत सारे लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है ना। 139, राजस्थान में चमड़ी से बनाई जाने वाले कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़िया जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? आप जानते हैं मोजड़िया जोधपुर, जयपुर और जोधपुर की है ना, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में, तो ये चीज़ ध्यान रखना। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्गम कहाँ से हुआ है बच्चों? पर्शिया से, ये सब जानते हैं आप, पर्शिया से ब्लू पोट्री आई है ना। चलिए, राजस्थान में हिंदू सांबर साल्ट लिमिटेड किसके द्वारा संचालित है? केंद्रीय सरकार के द्वारा ना, ठीक है। केंद्र सरकार सांबर साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार ने संचालित किया हुआ ना। राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई बच्चों? डेयरी, अजमेर में, तो ये चीज़ ध्यान रखना ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान का कौन सा उद्योग अधिक विकसित है? कपड़ा उद्योग, राजस्थान में कपड़ा उद्योग अधिक विकसित है। 146वां क्वेश्चन, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ पर बनाई जाती है? तो ये इसका आंसर आपको पता है, जयपुर। राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? सरकारी कारखाना टोंक में स्थित है ना, एक ही जगह टोंक, यहाँ पर बीड़ी बनाई जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस चीनी मिल की स्थापना की गई थी? तो आपको सबको पता है द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना की गई थी। 149, राजस्थान में सरकारी तंत्र में संचालित शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? सरकारी तंत्र में संचालित केसराय पाटन में, आप सब जानते हैं। 150वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित दिगंगानगर शुगर मिल्स पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी, है ना? तो ये उसका पुराना नाम था बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं 151 पे।
आराम से इनको एक बार रिवीजन के तौर पे लें, है ना। हर बार सब आपको पता है, मुझे आशा है कि आपको सबको ये चीज़ें याद है, पर एक बार रिवीजन हो गया 10 मिनट 15 मिनट में, जब भी आप फ्री रहें आप वीडियो खोल के देखें आराम से, और आपको टाइम मिले आराम से देखें। 10-15-20 मिनट की बात होती है। 300 क्वेश्चन है, फिर अगले 300 क्वेश्चन तो आपके लिए मैं लाता रहूँगा ना। 151वां क्वेश्चन, राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? बच्चों 18 मार्च 1948 में, है ना। 18 मार्च 1948 में। स्वतंत्रता के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी, शाहपुरा में। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। राजस्थान का एकीकरण संपन्न कब हुआ? बच्चों 1 नवंबर 1956 को एकीकरण संपन्न हो गया ना। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत, ये भी आपको याद है ना। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता था? जो चतुर्थ चरण था उसको वृहद राजस्थान बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ना राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में कोटा किस संघ की राजधानी थी? पूर्व राजस्थान संघ, ठीक है। 157 राज्य के पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान में कितने ज़िले थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 ज़िले। ये बच्चों लगभग सब क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं ना, इसका ध्यान रखना ना। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रांत में सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, है ना, तो मेवाड़ झालावाड़ कौन सी नवीन रियासत थी? मेवाड़ और झालावाड़, है ना। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये वाक्य किस शासक का है? आप सब जानते हैं बच्चों, फेमस क्वेश्चन है, चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। 161वां क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1979 को, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन मंदिर, है ना बच्चों, ये है शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़, जो सबसे प्राचीन माना जाता है ना। राजस्थान में मीरा दातार की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो मीरा दातार की दरगाह तारागढ़ दुर्ग में, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो अजमेर में, आपको पता है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। राजस्थान में प्रतिहार कालीन महामारी शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है ना? तो हर्षद माता मंदिर आभानेरी, है ना। राजस्थान के मिनी माउंट के नाम से प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? हल्देश्वर महादेव सिवाना, हल्देश्वर महादेव सिवाना, ये आपका मिनी माउंट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के नौगावा के जैन मंदिर किस ज़िले में स्थित है? अलवर में है, नौगावा के जैन मंदिर अलवर में है। 168, राजस्थान में अर्थूर्णा के प्राचीन मंदिरों का संबंध किस वंश से है? बच्चों परमार वंश से, तो इसका ध्यान रखना। राजस्थान के किस ज़िले में सिंहारूढ़ गणपति का मंदिर स्थित है? आपको पता है जिस पर गणपति सिंह पर आरूढ़ है ना, ये है बच्चों बीकानेर में, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में संख्या दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? कोलायत बीकानेर में, आपको पता है। राजस्थान में ऊषा मंदिर बयाना भरतपुर में स्थित है, तो उसकी मस्जिद पर तो उस मस्जिद कहाँ पर स्थित है? उसकी मस्जिद बयाना में, है ना। राजस्थान में उत्तर भारत का एकमात्र सूर्यपीठ कहाँ स्थित है? बच्चों सुराणी धाम सूर्य मंदिर, सुराणी धाम सूर्य मंदिर। विश्व प्रसिद्ध सच्चियाई माता का मंदिर राजस्थान के किस संभाग में है? जोधपुर संभाग में। सच्चियाई माता का मंदिर कहाँ है? जोधपुर संभाग में। राजस्थान में मातृकुंडिया के प्राचीन मंदिरों को क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। मातृकुंडिया के जो मंदिर है प्राचीन, उनको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है ना। 175, राजस्थान में सुंदा माता का मंदिर किस के निकट स्थित है? जहाँ पर राजस्थान का पहला रूप शुरू किया गया है, जसवंतपुरा, है ना, जसवंतपुरा में सुंदा माता का मंदिर। 176 में आ जाए, राजस्थान में गमता गाजी की मीनार कहाँ पर स्थित है? बच्चों जोधपुर में। गमता गाजी की मीनार कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान में जोधपुर के निकट ओसियाँ के मंदिरों का समूह किसकी देन है? बच्चों प्रतिहार की, है ना, तो आप सब जानते हैं ओसिया के मंदिर प्रतिहारों की देन है ना। 178, राजस्थान के किस ज़िले में गोरा बादल महल स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में है, आपको पता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, चित्तौड़गढ़ में, है ना। राजस्थान में सुपारी महल किस ज़िले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, है ना, सुपारी महल का है सवाई माधोपुर में। 180, राजस्थान में महारावल उदय सिंह द्वारा बनाया गया उदय विलास नामक भव्य महल कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। महारावल उदय सिंह द्वारा बनाया गया उदय विलास डूंगरपुर में। राजस्थान में झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? आपको पता, झाली रानी चित्तौड़गढ़ में।
तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में किस जिले के महल सर्वश्रेष्ठ डीग के है ना, ये ध्यान रखना। राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? जोधपुर में, आपको बताया उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है ना। भारत में का मक्का के नाम से राजस्थान की प्रसिद्ध कौन सी जगह? मक्का तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, वो राजस्थान के भारत में मक्का के नाम से जानी जाती है ना। राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? आसोतरा में है ना। दूसरा मंदिर कहाँ है? आसोतरा में। राजस्थान के 12 जिले में स्थित सहेलियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है सीताबाड़ी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डग एम कोलवी की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ पर स्थित है बच्चों? झालावाड़ में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में अर्थुना बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? उत्थुनक। अर्थुना बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है उत्थुनक है ना। राजस्थान के किस जिले में मुस्लिम दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल गलियाकोट स्थित है? गलियाकोट डूंगरपुर में, आपको पता है ना। 190। राजस्थान में काका जी की दरगाह, भौर माता का मंदिर, गोमेतेश्वर धाम, छोटी मांझी साहिब का किला एवं जाखम बांध किस जिले में स्थित है? आपको सबको पता है प्रतापगढ़ में स्थित है ना। राजस्थान में सज्जनगढ़ के महल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ के महल उदयपुर में है, ये ध्यान रखना ना। भारत के प्रमुख स्थापत्य नमूनों में से एक रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर आप सब जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पाली में। तो आपको सबको पता होगा ये पाली में है ना। 193। राजस्थान में गड़ीसर तालाब जैसलमेर का कलात्मक प्रवेश द्वार किस नगर वधु ने बनवाया? जिसका नाम था टीलो है ना। राजस्थान में गड़ीसर तालाब जैसलमेर का कलात्मक प्रवेश द्वार किस नगर वधु ने बनाया? उसका नाम था टीलो। 194। राजस्थान में नक्की झील, गुरु शिखर, सारणेश्वर मंदिर, अधर देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? आपको पता है सिरोही में गुरु शिखर है, सारणेश्वर महादेव है, अधर देवी मंदिर है ना। 195। राजस्थान में सीकर जिले का वैर तीर्थ स्थल जहाँ स्थित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा शीशे के रूप में की जाती है ना, याद है? खाटू श्याम जी, आपको सबको पता होगा, फेमस मंदिर है हाँ। और 196। राजस्थान में किस जिले में सयानन डूंगरी तीर्थ स्थित है? चूरू में, ये ध्यान रखना। 197। राजस्थान के बीकानेर में स्थित वह महल जो अपने स्वर्णिम मीनाकारी स्थापत्य के लिए जानी जाती है, वो है अनूप महल। तो इसका ध्यान रखना, अनूप महल है ना। 198। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंत थड़े को राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं, ध्यान रखना। कहाँ पर है? जोधपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और बच्चों 199वां क्वेश्चन है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के तट पर कौन सा मंदिर गुर्जर जाति के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र है? तो आप जानते हो बच्चों, सवाई भोज का मंदिर। तो ये ध्यान रखना। और दूसरी सेंचुरी आ गई बच्चों, 200 क्वेश्चन। राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? सबको पता है, आप सारे बच्चे जानते हैं, परमार काल में है ना। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत फेमस है और परमार काल में हुआ था। तो बच्चों ये 200 क्वेश्चन हमारे हो गए। देखिए मैंने ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया, आप फटाफट पढ़ते जाएँ, देखते जाएँ, और आप ये देखें कि कहाँ पर हम कोई चीज़ याद नहीं है, एक दो बार उसको देख लें ना। और साथ में वीडियो को शेयर और लाइक है ना ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें ताकि आगे वीडियो आपको ऐसे क्वेश्चन, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा ना। चलिए बढ़ते हैं, तीसरी सेंचुरी मारते हैं। बच्चे तैयार हो जाएं, बिल्कुल बोर नहीं हो, आराम से देखिए। 1 लाइन क्वेश्चन में ये होता है ना, आप बोर नहीं होंगे। मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप तैयारी कर रहे हैं ना। एक बार रिवीजन ले, जिसको हमने एक क्विक रिवीजन है ना। चलिए, राजस्थान में 201वां क्वेश्चन, राजस्थान में मौर्य काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं बच्चों? बेराट व कंसवा गाँव कोटा में, ठीक है। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से है, आपको सबको पता है। आर्य सभ्यता के राजस्थान में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते हैं? आपको पता है, अनूपगढ़ व तखान वाला डेरा से। 204वां क्वेश्चन, राजस्थान में आहड़ उदयपुर के पास स्थित है शासकों की समाधि, आपको पता है आहड़ उदयपुर में ना। 205वां क्वेश्चन, राजस्थान में आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। आहड़ सभ्यता का ध्यान रखना, पशुपालन ना। राजस्थान में आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? खाद्य पदार्थ, तो उसका नाम है बच्चों चावल है ना। क्या नाम था? चावल है ना।
मध्य राजस्थान में सिंधु घाटी के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र से मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं? वो बच्चों बेराठ में, तो ध्यान रखना वो बेराठ में मिले हैं ना। चलिए बढ़ते हैं 208वां क्वेश्चन। राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत से किस स्थान पर मिले? शंख लिपि विराटनगर जयपुर, आपको सबको पता है। 209वां क्वेश्चन। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष शुरू हुई? 1922, सारे बच्चे जानते हैं 1922 में, है ना। और 210वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ के उत्खनन से ये प्रमाणित होता है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष है? तो आपको बताया कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर, ठीक है। 211, राजस्थान में कार्बन सुविधा के आधार पर कालीबंगा में जीवन काल 400 से 500 वर्ष माना गया, इसकी अवधि क्या है? 2300 ईसा पूर्व। 212, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की थी? सर R.L. स्टाइल ने, आपको पता है प्राचीन सभ्यता की खोज, है ना। राजस्थान में कालीबंगा में उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? आपको पता है कालीबंगा में उत्खनन हुआ है 1960 में, तो ये ध्यान रखना ना। 214, राजस्थान में आहड़ की खुदाई से काले और लाल रंग के मृदभांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली में पकाया जाता है? उल्टी तपाई शैली में, ध्यान रखना उल्टी तपाई शैली में, है ना। 215 क्वेश्चन है, राजस्थान में आहड़ सभ्यता का उत्खनन 261-62 में किसके नेतृत्व में किया गया है? H.D. संकली, है ना, आपको सबको पता है। 216, राजस्थान में लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृतियों में से प्राचीनतम कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता, तो इसका ध्यान रखना। राजस्थान में सिंधु लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? दाएं से बाएं की ओर, है ना, दाहिने से बाइने की ओर, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता में के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? बच्चों सैंधव लिपि का, आपको सबको पता है, सबको याद है, सैंधव लिपि का प्रयोग करते हैं ना। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा, कालीबंगा प्राचीन सभ्यता है। राजस्थान में स्थित कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है? बच्चों ये होता है काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ ना। 221, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? ना, राजस्थान के हनुमानगढ़ में, है ना, आपको सबको ये चीज़ जानकारी हुई, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। 222, राजस्थान में आहड़ सभ्यता को विशेष सभ्यता माना जाता है जो किस युग की है? तो आहड़ सभ्यता बच्चों ताम्रयुगीन है, ठीक है। 223, राजस्थान में कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित है? पुरातात्विक स्थल जो विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, रंग महल, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? डॉक्टर V.N. मिश्र, ये डॉक्टर V.N. मिश्र के उसमें हुआ। राजस्थान में स्थित भारत के प्राचीनतम टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो आपको पता है प्राचीन सिक्कों का। 226, राजस्थान में पुरा पाषाण कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जायल, डिडवाना, नागौर से, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टीले के उत्खनन से मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की जानकारी मिली है? वो बच्चों बागौर, बागौर से मिली है। 228, राजस्थान में पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कालीबंगा में, है ना, पूरा अवशेष के संरक्षण में कालीबंगा में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर से। पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष हड़प्पा से, वो गणेश्वर से, ठीक है। राजस्थान में लोहे के ऐश से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ पर है? बच्चों सुनारी में, है ना, कहाँ पर है? सुनारी में। 231, राजस्थान में अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर प्रस्तुत कहाँ से प्राप्त हुई है? बीजक की पहाड़ियों से। अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर कहाँ से? बीजक की पहाड़ियों से। 232, राजस्थान की किस स्थान से कुंडल रेखा के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बच्चों कालीबंगा से, तो इसका ध्यान रखना। 233, राजस्थान में आहड़ संस्कृति का विकास कहाँ से हुआ है? बनास नदी की घाटी में, तो इसका हुआ है बनास नदी की घाटी में। राजस्थान में कालीबंगा संस्कृति का विकास कहाँ से हुआ है? सरस्वती दमयंती के तट पर, तो इसका ध्यान रखना। राजस्थान में विश्व में एकमात्र लकड़ियों से युक्त नालियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये सब कालीबंगा हनुमानगढ़ से, आपको पता है। राजस्थान में सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट से, सूती कपड़े बेराट से मिले हैं ना।
राजस्थान में पाल वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मपाल ने, बच्चों ध्यान रखना, पाल वंश के शासक को नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया, धर्मपाल को। राजस्थान के जालोर में प्रतिहार सत्ता के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताया नागभट्ट प्रथम। राजस्थान में नैन्सी की ख्यात में गुर्जर प्रतिहारों की कितनी साल शाखाओं का उल्लेख है? बच्चों 26 साल शाखाओं का उल्लेख है ना। 240। राजस्थान में किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई? किसने मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई? आपको सबको पता, नागभट्ट प्रथम ने, ये ध्यान रखना ना। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रथम राजधानी मंडोर थी। गुर्जर प्रतिहारों की प्रथम राजधानी क्या थी? मंडोर। राजस्थान में किस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ली? नागभट्ट द्वितीय ने, तो इसका ध्यान रखना। राजस्थान में किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में अरब यात्री अल मसूदी ने राज्य की यात्रा की थी? तो आपको पता है महिपाल प्रथम ने। चलिए 244। राजस्थान में अजमेरू अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज चौहान ने, तो ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान का वह प्रथम राज्य जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी। मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति, आप सारी कहानी जानते हैं, आमेर अजमेर है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आमेर अजमेर। चलिए बढ़ते हैं आगे। 246। राजस्थान की किस स्थान पर शाहबाज खान द्वारा कुंभलगढ़ घेर लेने पर राणा प्रताप ने अपना सैनिक केंद्र बनाया? शेरपुर को। किसको बनाया बच्चों? शेरपुर को, तो ध्यान रखना। 247। राजस्थान में राणा सांगा द्वारा अजमेर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? वह अपने अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहता था, ये एकमात्र कारण था ना। राजस्थान में हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है बच्चों? राजसमंद में, सब बच्चे जानते हैं, राजसमंद में ना। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में बीकानेर के महाराजा राज सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है ना? कर्म चंद्रवर्षी कीर्तन एवं महाकाव्य। 250। राजस्थान में बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? आप सब पता, महाराणा करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि प्रदान की गई थी, है ना। चलिए 251। राजस्थान का वो प्रथम व्यक्ति जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, आप जानते हैं, रतन शास्त्री, है ना, ये याद रखना ना। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1303 ईस्वी में। राजस्थान में अपनी सुंदरता के कारण विख्यात रानी पद्मिनी चित्तौड़ के किस महाराणा की पत्नी थी? रानी पद्मिनी, है ना, तो आपको पता है राणा रतन सिंह की, है ना, ये ध्यान रखना। राजस्थान में स्थित वनस्थली विद्यापीठ का संस्थापक का क्या नाम था? संस्थापक नाम क्या था? शिक्षा कुटीर। 255। राजस्थान में भूदान आंदोलन के दौरान 108 को निर्माण करवाने में भूदान रक्तदान में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली राजस्थान की महिला कौन सी थी? जानकी देवी बजाज, आपको पता है जानकी देवी बजाज। 256। राजस्थान में स्थित चित्तौड़ का प्रथम शाखा किस सन में हुआ था? 1303 ईस्वी में, आपको याद है। राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? टोंक में, ये आप सबको पता है। राजस्थान में स्थित वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन माने जाते हैं? हीरालाल शास्त्री। अल्लाह जिलाबाई राजस्थान का राजस्थान के किस जिले से संबंध है? अल्लाह जिलाबाई आप फेमस है, आपको पता है, बीकानेर से, है ना। राजस्थान का सुप्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम आओनी हमारे देश का गायन करने वाले कलाकार कौन थे? आपको पता है अल्लाह जिलाबाई, है ना। राजस्थान की 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई, ध्यान रखना, 13 ताली की मांगी बाई, है ना। 262। राजस्थान में मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह की रानी जो सिंहल के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी, जिसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सन 1303 में चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा किए जाने पर जोर कर लिया था, ये सब पता आपको, पद्मिनी ने, है ना। 263। राजस्थान में स्थित जोधपुर के महिला बाग झालेर का निर्माण किसने करवाया? गुलाब रानी ने, ये आपको ध्यान है। राजस्थान के इतिहास के स्वामी भक्त इसके पुत्र का बलिदान देकर अपने स्वामी महाराणा सांगा के पुत्र को उद्देश्य को बचाया ना। आप सब जानते हैं पन्नादाई की कहानी, आपने सुनी होगी, है ना। राजस्थान में किशनगढ़ की राजकुमारी का संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसके धर्म की रक्षा हेतु मेवाड़ महाराणा राज्य ने उससे विवाह किया, वो था चारुमती, है ना। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है बच्चों? गलता जयपुर में, रामानंदी की गलता जयपुर में। राजस्थान का वेलोर भैंसगढ़ रोड दुर्ग कहाँ पर स्थित है? चंबल व बामनी नदियों के संगम स्थल पर।
ठीक है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से जाना जाता है? आपको पता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्रकूट के नाम से जाना जाता है ना। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, ये याद है। राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में। जहांगीर का महल कहाँ है? पुष्कर में। राजस्थान में डीग के महलों का निर्माण किसने किया था? महाराजा सूरजमल ने, है ना। डीग के महल महाराजा सूरजमल ने ना। राजस्थान में स्थित बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने, इसका ध्यान रखना। राजस्थान में मुगल यूरोप के राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत समन्वय के लिए वह मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल कहाँ पर स्थित है बच्चों? जयपुर में। 274। राजस्थान में स्थित आर्थुना का दीप स्तंभ किस जिले में है? बांसवाड़ा में। 275। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने तो प्रसिद्ध है बच्चों? बस्सी में कावड़ बनाई जाती है, तो बस्सी है ना, ध्यान रखना ना। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, है ना। राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा? आपको पता है मुख्य सचिव का रहा, सॉरी। राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य सचिव का रहा बच्चों? BS मेहता का, BS मेहता का। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? K राधाकृष्णन, याद रखिएगा ना। 280। राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप कब अस्तित्व में आया? 1949 में, है ना, तो ये बात ध्यान रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? सारे बच्चे जानते हैं, अजमेर में, है ना, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है? सचिव के द्वारा, सारा काम सचिव निकालता है ना, वैकेंसी वगैरह। राजस्थान लोक सेवा आयोग में विभागों की संख्या कितनी बच्चों? 6। कितने विभाग है? 6। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा बच्चों? राज्यपाल को, ये भी आप जानते हैं ना। राजस्थान की रियासत कौन सी है जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व लोक सेवा आयोग गठित था बच्चों? बीकानेर में पहले ही लोक सेवा आयोग गठित था ना। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग ने विधिवत रूप से कब कार्य प्रारंभ किया? 2000 में, है ना, मार्च 2000 में, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुआ? दरबार सिंह का, ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपको पता है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो पहली महिला राज्यपाल बनी है ना। राजस्थान के जालोर सिवाना की पहाड़ियों में कौन सी इमारती पत्थर निकाला जाता है? ग्रेनाइट, आपको सबको पता है ना। राजस्थान में सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों पर बना हुआ है? 56 की पहाड़ियों पर, आपको पता है। राजस्थान का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है बच्चों? बांगड़। राजस्थान का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? बांगड़, है ना। 292। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले वह विषैला सर्प जो सांस में विष भर देता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं पीवना, है ना, पीवना, ध्यान रखना ना। 293। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर निर्मित है? मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ का मेसा का पठार। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है बच्चों? 8 डिग्री 47 मिनट, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान का पूर्वतम गांव कौन सा है? सिलान गांव, तो आपने शुरू में पढ़ा ही होगा ना, सिलान गांव। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है बच्चों? 5920 किलोमीटर, है ना, तो ये ध्यान रखना। और 298। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, आपको सबको पता है ना। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। तो दोस्तों ये आज आपने क्विक रिवीजन किया। देखो मेरा उद्देश्य यही है कि आप पढ़ते रहें, अच्छी तैयारी करते रहें, पर मेरे साथ फटाफट 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट अपना जब भी आपको टाइम मिले, जब सोने लगे, लेटे लेटे, या जब भी आपकी इच्छा हो, रिवीजन करें। उससे पता लग जाता है कि हमें कोई चीज़ याद है या नहीं है। और एक बार बार चीज़ जब आपके सामने से गुजर जाती है तो याद हो जाती है। आपको पता है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और तैयारी को गति दें, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा ट्रीट के बाद फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, ध्यान रखना। 19,000 पद आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के, इसका विशेष ध्यान रखना। आप अपनी इस तैयारी को बनाए रखें। और इस देखिए बिल्कुल विश्वसनीय सूत्रों से पता लग चुका है कि वैकेंसी आने वाली है जुलाई लास्ट, अगस्त फर्स्ट में, है ना।
फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की, है ना। तो अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि बच्चे को अपना रिवीजन हो जाए। अब मैं अगली जो क्विक रिवीजन में है वो अगला लेके आऊँगा बच्चों। अब ये तो क्या बेसिक जानकारी थी, है ना, तो सबको पता है। अब थोड़े से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी लाएंगे ना, तो आप बने रहें वीडियो में मेरे साथ, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसका जो लिंक है आपको, इसकी PDF का लिंक भी आपको मिल जाएगा ना, ठीक है। तो आप वीडियो देखें, एंजॉय करें और याद करें बिल्कुल टेंशन फ्री होके, है ना। ठीक है बच्चों, ओके बाय।